हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज अपन क्या करते हैं, कक्षा 12वीं की एक नई यूनिट चालू करते हैं जिसका नाम है क्या, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इनका सामान्य परिचय देखेंगे, हेलो एल्केन हेलो एरीन होते क्या हैं। ठीक है, फिर इनका छोटा सा वर्गीकरण देखेंगे, ठीक है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो, और फिर हम समाव्यवस्था के बारे में अपन देखते हैं यहाँ पे कि जो हेलो एल्केन है और जो हेलो एरीन है ये होते क्या हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ ये दो शब्दों से मिलके बना है। पहला शब्द दोनों में कॉमन है हेलो, ठीक है, दूसरा शब्द है एल्केन। ठीक है, या फिर इसमें बात करें हेलो एरीन में तो दूसरा शब्द क्या है यहाँ पे, एरीन। ठीक है, तो यहाँ पे हैलोजन से अभिप्राय है हमारा हैलोजन परमाणुओं से, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, ये सभी क्या है हमारे हैलोजन परमाणु। ठीक है, अब बात करें कि यदि हैलोजन परमाणु या तो एल्केन से या एरीन से यदि अभिक्रिया कर लें तो क्या बन जाएंगे, यदि एल्केन से जुड़ जाएं तो हेलो एल्केन बन जाएंगे और यदि एरीन से जुड़ जाएंगे तो हेलो एरीन बन जाएंगे। अब बात आती है कि एल्केन और एरीन है ये होते क्या हैं। ठीक है, तो देखिए जो एल्केन और ये एरीन है ये कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक होते हैं। ठीक है, अर्थात इनमें कार्बन और हाइड्रोजन होगी। यदि क्या हो कार्बन और हाइड्रोजन सीधी श्रृंखला में जुड़े हों, ठीक है, तो उनको बोलते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, या सीधा उनको नाम दे देते हैं अपन एल्केन। जैसे यहाँ पे एक कार्बन हो हाइड्रो तो इसको बोलते हैं मैथेन, यदि दो हो तो इसको बोलते हैं एथेन। अब बात आती है एरीन की, तो एरीन उनको बोलते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक चक्रीय संरचना में बंद हो जाएं। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन मिलके कैसे हो जाएं, चक्रीय संरचना में बंद हो जाएं। जैसे इसका सामान्य सूत्र है C6H6। ठीक है, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन एक चक्रीय संरचना या साइक्लिक स्ट्रक्चर में बंद होगा तो उनको बोलते हैं क्या, एरीन। जब इस प्रकार ये एरीन हेलोजन से जुड़ जाएं तो उनको बोलते हैं हेलो एरीन। ठीक है, जैसे एग्जांपल अपन यहाँ पे ये बेंजीन का ले लेते हैं। अब देखिए कैसे, तो देखो जैसे यहाँ पे ये है CH3Cl, यहाँ पे क्या है एल्केन है। ठीक है, और ये क्या है हमारा एक हेलोजन। तो ये जो आपस में मिलके बना है इसको बोलते हैं अपन हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। ठीक है, इसी प्रकार यदि कोई चक्रीय संरचना वाली रिंग जैसे बेंजीन से यदि क्या हो हेलोजन जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं अपन हेलो एरीन। एक ध्यान देने योग्य बात है कि जितने भी हेलोजन है ना, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इनको हम सबको दर्शाते हैं कैपिटल X से, कैपिटल X से दर्शाएंगे। ठीक है, और जितने भी हमारे एल्किल या एरीन समूह हैं, ठीक है, जितने भी एल्किल समूह हैं इनको हम दर्शाते हैं R से। तो ये जो मिलके बनेंगे ये आपस में रिएक्शन कर लेंगे तो यही क्या कहलाएंगे अपने हेलो एल्केन। ठीक है, या इनको एल्किल हैलाइड भी हम बोल देते हैं। देखो sp3 संकृत कार्बन से जुड़े हैलोजन, ये पहला पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो इसका मतलब है अर्थात ऐसे हैलोजन जिसमें जो हैलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है उसका संकरण कैसा रहे, sp3 रहे। जैसे इस कार्बन परमाणु का संकरण sp3 है क्योंकि यहाँ पे 4 बंध बने हैं, एक बंध यहाँ पर है, ठीक है, एक बंध यहाँ पे है और 2 बंध किसके हैं, हाइड्रोजन के। इस प्रकार इसका जो संकरण है इस कार्बन का वो कौन सा है, sp3। ठीक है, तो ये इनको पहला पढ़ना है। तो इनके भी कुछ सब टाइप होते हैं, पहला देखेंगे अपन एल्किल हैलाइड के बारे में। ठीक है, एल्किल हैलाइड है, इनका जो जनरल या सामान्य फार्मूला होता है वो CnH2n, ठीक है, +1 और X होता है। अर्थात यहाँ पे C की वैल्यू यदि अपन 2 रख दें तो C2H5, और यहाँ पे यदि इसको ले लें क्लोरीन तो ये, तो इस प्रकार से ये क्या बन जाएगा अपना एथिल क्लोराइड। ठीक है, तो इनके बारे में अपने को देखना है पहला प्रकार। तो देखो यहाँ पे जो एल्किल हैलाइड हैं वो 3 प्रकार के मैंने बताया। एक होते हैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड, दूसरे होते हैं द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तीसरे होते हैं तृतीयक एल्किल हैलाइड। या इनको सामान्य हम बोल सकते हैं प्राइमरी या प्राथमिक हेलो
एल्केन, या इनको बोलते हैं द्वितीयक हेलो एल्केन, या फिर इसको बोल सकते हैं तृतीयक को तृतीयक हेलो एल्केन। देखो इनमें छोटा छोटा सा अंतर होता है। क्या होता है, सबसे पहले एक एक एग्जांपल लिख लेते हैं तीनों के। ये क्या है हमारा प्राथमिक एल्किल हैलाइड। इसमें क्या होता है कि इस सभी में क्या होता है, ये कार्बन जो भी जुड़ा है ना, इनका संकरण तो sp3 रहेगा, क्योंकि वो अपन मेन प्रकार पढ़ रहे हैं। बात आती है यहाँ पे कि जो हैलोजन यहाँ पे जुड़ा है ना, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा, ठीक है, यदि वो एक एल्किल समूह से जुड़ा है तो उसको बोलेंगे अपन प्राथमिक एल्किल हैलाइड। क्या बोलते हैं अपन, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। ठीक है, यदि यहाँ पे जो हैलोजन है, ठीक है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन यदि दो, ठीक है, दो एल्किल समूह से जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं द्वितीयक एल्किल हैलाइड। ठीक है, यदि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन यदि तीन, ठीक है, एल्किल समूह से जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं तृतीयक एल्किल हैलाइड। ठीक है, अर्थात यहाँ पे एक एल्किल समूह होता है, यहाँ पे दो एल्किल समूह होते हैं जो सामान्य या अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक CH3 और C2H5 भी हो सकता है, या दोनों CH3 भी हो सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये तीनों एक से या अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, बस बात है कि यहाँ पे तीन एल्किल समूह होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तीन एल्किल समूह होना चाहिए, यहाँ पे दो एल्किल समूह होना चाहिए, और यहाँ पे एक एल्किल समूह होना चाहिए। या इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड में, ठीक है, जिस हैलोजन जिस कार्बन से जुड़े होते हैं वहाँ पे दो हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है। ठीक है, और हैलोजन से जुड़े हुए कार्बन पर 0, ठीक है, हाइड्रोजन होता है, अर्थात होता ही नहीं। अपन एलिलिक हैलाइड के बारे में, ठीक है, तो देखो एलिलिक हैलाइड क्या होते हैं। देखो हमने ये एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल में देखो कार्बन कार्बन क्या है, यहाँ पे डबल बंध है। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बंध के निकट या समीप में एक और कार्बन है। ठीक है, उस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, हमारा हैलोजन जुड़ा है। अर्थात इसकी परिभाषा ऐसी होगी कि कार्बन कार्बन द्विबंध से जुड़े हुए या निकटवर्ती कार्बन परमाणु से यदि हैलोजन जुड़ा हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एलिलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं उसको, एलिलिक हैलाइड। तो उसको अपन ने सामान्य कैसे बना सकते हैं, जैसे ये हो गया तो ये डबल बंद हो गया यहाँ पे पहले कार्बन में, उसके बाद ये वाला कार्बन जुड़ा है CH2 और उससे Cl जुड़ा है, तो इसको सामान्य संरचना से कुछ इस प्रकार भी हम दर्शा सकते हैं। इनको बोलते हैं एलिलिक हैलाइड। ठीक है, क्लियर है। अर्थात ऐसे एलिल हैलाइड जिसमें जो हैलोजन परमाणु हो, ठीक है, sp3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, जिसके निकट में क्या हो, कार्बन कार्बन डबल बंद हों, उनको बोलते हैं क्या अपन, एलिलिक हैलाइड। बात करें बेंजाइलिक हैलाइड की, ये क्या होते हैं, बहुत आसान है ये। इसमें भी वही है कि यहाँ पर तो देखो सेम वही है यहाँ पर भी कि हम क्या करें, कार्बन यदि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन कार्बन डबल बंध लें। ठीक है, उसके निकटवर्ती जो कार्बन है, ठीक है, वो sp3 संकृत हो और उससे क्या जुड़ा हो, हमारा हैलोजन जुड़ा हो, तो उसको बोलते हैं अपन क्या, बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, या कुछ ये इस प्रकार भी हो सकते हैं। दूसरा प्रकार हम इस प्रकार भी बना सकते हैं कि यदि ये बेंजीन रिंग हो, ठीक है, तो ये डबल डबल बंद हो गया। ठीक है, इससे कोई कार्बन परमाणु जुड़ा हो, जैसे ये CH2 है और ये यहाँ पे अपना हैलोजन जुड़ा हो, तो इनको बोलते हैं अपन बेंजाइलिक हैलाइड। अब जो प्रकार पढ़ेंगे वो है sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़े हैलोजन। ठीक है, अर्थात यहाँ पे जो हैलोजन है वो किससे जुड़े रहेंगे, sp2 संकृत कार्बन से जुड़े रहेंगे। तो ये भी दो प्रकार के हैं, पहला है वाइनिल हैलाइड और दूसरा है एरिल हैलाइड। देखिए वाइनिल हैलाइड क्या होते हैं, जिसमें क्या हो, जैसे मान लो हम यहाँ पे बात करें, ये एग्जांपल लें CH2 डबल बंद CH और Cl, ये एक वाइनिल हैलाइड है
देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन जो डबल बंद होता है ना, उसी के कार्बन से सीधा कोई हैलोजन अटैच रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है। ठीक है, ये कार्बन है, इसी कार्बन से सीधा क्या है हमारा हैलोजन अटैच है। ठीक है, इनको बोलते हैं वाइनिल हैलाइड। ठीक है, अर्थात यहाँ पे इस प्रकार की कंडीशन रहेगी कि कार्बन कार्बन द्विबंध रहे। ठीक है, और उसी की किसी एक कार्बन से क्या हो, कोई हैलोजन जुड़ा हो। ठीक है, एरिल हैलाइड भी यही है। एरिल हैलाइड में भी क्या होता है, द्विबंध के कार्बन, अर्थात यहाँ पे ये कार्बन है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल बना लें अपन, तो यहाँ पे ये द्विबंध है, द्विबंध के कार्बन से सीधा हैलोजन जुड़ा हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हो। ठीक है, तो इनको बोलते हैं एरिल हैलाइड। जैसे क्या है हमारा ये क्लोरोबेंजीन। देखो बात करें समव्यवस्था की, तो समव्यवस्था क्या होती है कि ठीक है, दो या दो से यदि मान लो यौगिक रहें, ठीक है, तो उनमें परमाणु या जो अणु हैं उनकी संख्या क्या रहे, समान रहे, लेकिन उनके क्या हो, स्थान हो या फिर जो संरचना हो उसमें परिवर्तन हो। ठीक है, उनको समव्यवस्था बोलते हैं। जैसे हम बात करें स्थान समव्यवस्था की, तो यहाँ पे क्या है कि जो हैलोजन परमाणु है, ठीक है, कि जो कार्बन श्रृंखला में क्या हो, भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु से जुड़कर अपना स्थान बदलता हो। ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। देखो स्थान समव्यवस्था क्या है, जैसे मैं आपको दो एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे। पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे, पहला एग्जाम्पल ये है, इसका नाम क्या है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अर्थात पहले में क्लोरीन जोड़ा है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो पेंटेन। ये एक एग्जाम्पल हो गया। देखो ये दोनों जो हैं एक दूसरे के क्या हैं, स्थान समावयवी हैं। ठीक है, और ये घटना क्या कहलाएगी, स्थान समव्यवस्था, क्योंकि यहाँ पे जो हैलोजन परमाणु है अपना स्थान बदल रहा है। ठीक है, कार्बन की श्रृंखला में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, दोनों जगह बराबर हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ पे जो 1 क्लोरोपेंटेन बना है ये दूसरी पोजीशन में जोड़ा है, अर्थात इसका नाम हो जाएगा क्या, 2 क्लोरो पेंटेन। ठीक है, देखो यहाँ पे जो क्लोरीन है वो क्या होता है, बार बार अपना स्थान बदल रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन क्या, स्थान समव्यवस्था। ठीक है, तो जैसे डेफिनेशन से है कि हैलोजन परमाणु कार्बन श्रृंखला के भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु से जुड़कर अपना स्थान बदलता है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन स्थान समव्यवस्था। देखो हमने दो एग्जाम्पल ले लिए हैं। पहला एग्जाम्पल ले लिए हैं 1 क्लोरोपेंटेन जो पहले लिए थे अपन ने। ठीक है, यहाँ पे 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। इसी प्रकार हमने जो दूसरे एग्जाम्पल लिए वहाँ पे भी 5 कार्बन है हमारे, 1 2 3 4 और 5। तो देखो यहाँ पे श्रृंखला समव्यवस्था, इसका नाम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन की श्रृंखला है वो परिवर्तित हो गई है। ठीक है, क्लोरीन ने अपना स्थान नहीं बदला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो श्रृंखला है वो कैसी हो गई हमारी, परिवर्तित हो गई, इसलिए इस समव्यवस्था का नाम है हमारा श्रृंखला समव्यवस्था। ठीक है, तो 1 क्लोरोपेंटेन है और यहाँ पे जो बना है वो है हमारा 2 क्लोरो 2 मैथिल ब्यूटेन। ठीक है, ये बन गया हमारा, अर्थात यहाँ पे हैलोजन परमाणु अपना स्थान परिवर्तित नहीं करता है। ठीक है, कार्बन श्रृंखला में परिवर्तन होता है। ठीक है।